कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीजन 4 में बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कहानी बनी है। पार्ट ए पार्ट बी करके इसको भी बांटा गया है। सो जैसे कि पहले के जितने भी सीजन्स थे उसमें हमें देखा गया था कि रेगनार लोथब्रोक की कहानी है, उससे जीवन में अपना क्या संघर्ष किया, क्या चैलेंजेस फेस किया और कितना बड़ा आदमी बन गया। देखते देखते एक फार्मर से किंग बन जाता है डेनमार्क का। ये जो सीजन 4 है, इस सीजन से अब कहानी में उसके बाल बच्चों की कहानी दिखाने जा रही है। तो सबसे पहला बात तो यही है दोस्तों। और बहुत सारे लोग जैसे कि सीजन 3 में ही मर गए थे, जैसे कि सिजी मर गई और एथेस्टियन जो पादरी होता है वो भी मर जाता है। तो अब सीजन 4 में भी बहुत लोग मरने वाले हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं, सीजन 4 की कहानी वहीं शुरू होती है सीजन 3 जहां से लास्ट हुई थी। ये लोग फिर से पेरिस पे हमला बोलते हैं, दोबारा हमला करने जाते हैं, लेकिन इस बार ये लोग को हार का सामना करना पड़ता है। रोलो वहाँ का नवाब बन चुका होता है। सो रोलो आप पूरी तरह से जानता है वाइकिंग्स का जो भी चाल होता है, क्योंकि वो खुद भी वाइकिंग है। सो ये पूरी तरह से पछाड़ता है पूरे वाइकिंग्स की जितनी भी टीम होती है, बहुत बड़े लेवल में गई होती है पेरिस में, ये लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपने घर पे कैटिगट आने के बाद इनको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। किंग रेगनार पूरा राजगद्दी वगैरह छोड़ के चला जाता है कहीं पे संन्यास लेने के लिए, ऐसा मतलब जीवन यापन करने के लिए। किसी को पता नहीं होता कि कहाँ पे चला गया है। फिर इसके बाद इसका कोई भी खोज खबर नहीं होता, कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पे गया है। फिर इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी लगभग 10 साल आगे चली जाती है, क्योंकि रेगनार के जितने भी छोटे मोटे बच्चे होते हैं, जो भी 4 बच्चे थे उस सारे के सारे बड़े हो गए हैं, जैसे यूबर, हुस्ट्रिक, सिगार्ड और आइबर द बोनलेस। सो ये लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब एक एडल्ट एज में बोल सकते हैं। सबका एज वाई 18 से 22-23 साल हो गया है। बिजॉर्न था रेगनार का सबसे बड़ा बेटा, तो ये काफ़ी अब मैच्योर हो जाता है, मतलब काफ़ी अब एज्ड वाला हो गया है, 35-40 इसका एज हो गया होता है। सो अब यहाँ पे ये काफ़ी समझदार हो जाता है, इसके भी 2-3 बच्चे हो जाते हैं। सो ये अब प्लान बना रहा होता है कि हम लोग स्पेन पे हमला करना है, पेरिस के रास्ते से होकर गुजरना है। तभी यहाँ पे रेगनार की वापसी होती है, जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं। तो रेगनार बोलता है कि हम लोग इंग्लैंड पे धावा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अब रेगनार का जो भी काला करतूत था ये सबको पता लग चुका होता है, कि इसको पता था कि हमारे जो भी आदमी वहाँ पे इंग्लैंड में बसे थे वेसेक्स में, इन लोगों को मार दिया गया। ये बात रेगनार को पता था, लेकिन ये हमसे नहीं बताया था, हम लोगों से। तो सारे लोग इसको अब जलील करते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा इज्जत अब डाउन हो चुका है। सो अब इसका बेटा भी इसका बात नहीं मानता, बोलता है कि नहीं, मैं अब इंग्लैंड में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ पे मैं स्पेन पे हमला करूँगा, मैं अपना टीम अप कर लिया हूँ। तो फाइनली रेगनार 2-3 नाव मांगता है और ये वेसेक्स चला जाता है, और ये जॉर्न अपने टीम के साथ स्पेन चला जाता है पेरिस के रास्ते। वहाँ पे सपोर्ट मिलता है उसके चाचा यानी कि रोलो का, वो भी जाता है उसके साथ। स्पेन में लूटपाट करते हैं। रेगनार गया होता है वेसेक्स, वहाँ पे जो वेसेक्स का राजा एकबर्ट होता है इससे काफ़ी कुछ बातचीत करता है और इसको सौंप देता है किंग एले को, जो कि नॉर्थम्बरिया के किंग होते हैं। वहाँ पे रेगनार को जान से मार दिया जाता है। रेगनार अपने साथ आइबर को भी ले गया था इंग्लैंड वेसेक्स में, और इसको वही समझौता होता है कि आइबर को तुम पहुँचा दो हमारे घर पे और मुझे सौंप दो किंग एली को। तो राजा एकबर्ट जो होता है ये करता भी ऐसा ही है। आइबर फिर से अपने घर यानी कि कैटिगट आ जाता है, और यही फिर से ये लोग बदला लेने का प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पे जब ये आता है तो देखता है कि इसकी जो माँ होती है इसको मार दिया जाता है। इसको मारा कौन है? लेगर्था ने इसकी माँ को मार दिया है, और रेगनार की पहली पत्नी ने उसकी दूसरी पत्नी को मार दिया है, ताकि ये अब वहाँ कैटिगट की क्वीन बन सके। और ऐसा होता है तो ये बात तो इनके बेटों को अच्छा नहीं लगता, बेटे बदला लेने के फिराक में रहते हैं। लेकिन बाद में ये आइबर को छोड़ के बाकी सारे बेटे मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अभी हम लोग अपने बाप का बदला लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन आइबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बौखला गया है बदला लेने के फिराक में। बाद में ये लोग बहुत ही बड़ा टीम बनाते हैं, मतलब अभी तक का जो भी स्कैंडिनेविया का टीम होता है सबसे बड़ा टीम बनता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, सारे जगह से लोग आए होते हैं रेगनार का बदला लेने के लिए, और ये लोग एक आर्मी बना के फाइनली जाके रेड करते हैं। पहले तो किंग एले को मारते हैं, वही ईगल मर्डर तरीके से किंग एले को मारता है बिजॉर्न पीठ फाड़ के। और उसके बाद ये लोग फिर से हमला करते हैं वेसेक्स पे, जहाँ पे बहुत ही तगड़ा फाइटिंग दिखा रहा होता है। लेकिन फाइनली वेसेक्स का सेना हार मान जाता है और ये लोग भाग जाता है वहाँ से, जिसमें कि एथेलवुल्फ एल्फ्रेड अपने दूसरे बेटे और अपनी पत्नी जूडिथ को लेकर वहाँ से भाग जाता है, और इसका जो राजा एकबर्ट होता है वहीं पर रुक जाता है। तो फाइनली राजा एकबर्ट और बिजॉर्न के बीच में समझौता होता है। कुछ ज़मीन होता है एंग्लो इंग्लिश करके, इसको
राजा एग्बर्ट ने लिख दिया है कि अब तुम लोग यहाँ पे बस सकते हो, कानूनी तौर पे कोई तुम्हें यहाँ से नहीं भगाएगा, मैं राजा होने के नाते मैं ऐसा कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको मारने के लिए एक चाकू दिया जाता है, और ये जहाँ पे नहाता था अपने स्विमिंग पूल में उस टाइम का, सो वहाँ पे ये अपना हाथ का नस काट लेता है और राजा एग्बर्ट यहाँ पे मर जाता है। कहानी और भी आगे दिखाती है कि सब बेटों के बीच में समझौता हो रहा होता है, फिर बिजॉर्न यहाँ से चला जाता है, फिर इन चारों भाइयों के बीच में कुछ बात पे झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि आइवर सिगार्ड को मार देता है और सिगार्ड की यहाँ पे जान चली जाती है। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है इसके। अब सीज़न 5 में क्या दिखाएगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सीज़न 4 दोस्तों बस यही थी। अब यहाँ पे बहुत लोगों की जान गई है, जैसे कि रेगनार मारा गया, रेगनार की दूसरी पत्नी मारी गई, फिर उसके बाद इधर दोनों राजा जो होता है सब इंग्लैंड का, एग्बर्ट और एल दोनों मारा गया। मतलब इस सीजन में बहुत सारे जान गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब एक कहानी को नया मोड़ दिया गया है, एक नया डायरेक्शन दिया गया है ताकि इस वाइकिंग सीरीज को ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके। अब जो भी दिखाएंगे कहानी 5th और 6th में भाई बच्चों की कहानी दिखाएगी जो कि काफ़ी इंटरटेनिंग होगी, मज़ा आएगा। आई होप सो। तो मैं आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा वो भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जोर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलती है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।